हाय गाइस, अब तक हमने देखा कि जाइगोट फॉर्मेशन तक हम पढ़ चुके थे। इसके बाद क्या है, दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। जब जाइगोट बन जाता है उसके बाद क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट का बनना और उसका विकास, विकसित होना एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल। और ब्लास्टोसिस्ट इसके बाद कहाँ अटैच हो जाता है, जाकर के यूट्रस की बाल से। इम्प्लांटेशन जिसको बोलते हैं, इम्प्लांट हो जाना मतलब इम्प्लांटेशन हो गया। जब इम्प्लांट हो जाता है उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है यूट्रस के अंदर, और उस टाइम पीरियड को गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, गेस्टेशन एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी। उसके बाद क्या होता है, जब गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, जो कि ह्यूमन में कितना होता है, अप्रॉक्स 9 मंथ, तो उसके बाद क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी। मतलब इस प्रोसेस को पार्चुरेशन बोलते हैं, डिलीवरी। यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। ये कह रहा है कि आप जो है सीख चुके हैं कि रिप्रोडक्टिव घटनाएं जो होती हैं प्यूबर्टी के बाद ही होती हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अकर का मतलब होता है कंप्लीट हो जाना, इसलिए फीमेल को सोच कर कहीं कन्फ्यूज मत हो जाना कि ओवोनिया तो पहले भले बनने लगते हैं, लेकिन कंप्लीट रिप्रोडक्टिव प्रोसेस वो तो प्यूबर्टी पर रिप्रोडक्टिव घटनाएं होती हैं, कंप्लीट पूरी तरीके से मैच्योर होकर तो प्यूबर्टी तक ही बनती है। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। और रिप्रोडक्टिव घटनाओं में अच्छा खासा अंतर हो जाता है इसमें, इन द मेल एंड द फीमेल में। जैसे एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं कि स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूस इवन इन ओल्ड मैन, कि जो पुरुष जो है वो अगर बुजुर्ग भी हो जाता है तब भी उसमें शुक्राणु बनते रहते हैं। बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजीज इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। और वुमेन में जो है लगभग 50 साल की उम्र में ओवम बनना बंद हो जाते हैं, मतलब गैमेट बनना बंद हो जाते हैं। ये जनरल बोला जाता है। वैसे तो रिसेंटली एक लेडीज़ का देखा गया था कि अप्रॉक्स 80 ईयर्स उसका एज था, तो तब भी उसने बच्चे को जन्म दिया था, तो वो एक्सेप्शन नहीं लेते हैं, जनरली बात सोच के करते हैं कि क्या बोलेंगे कि लगभग 50 साल की एज में वो बनना बंद हो जाते हैं। लेटेस्ट एग्जामिन द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। कह रहे हैं कि आओ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझते हैं। 3.1 द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। तो कहाँ पर होता है, श्रोणि मेखला वाले भाग में, मतलब जहाँ पर हिप ज्वाइन हो, हिप रिजाइन जो होता है, हिप वाला भाग, कूल्हे वाला। इट इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ टेस्टिस। इसमें क्या क्या होते हैं, एक जोड़ी क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं, वृषण होते हैं, दो होते हैं ना, तो एक जोड़ी बोलेंगे। एलोंग विद द एसेसरी डक्ट, और उसमें क्या होते हैं, एसेसरी डक्ट भी होती हैं, ग्लैंड्स भी होती हैं उसके साथ, एंड दी एक्सटर्नल जेलाइटेलिया। ये कहना चाह रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है 3 चीज़ों को मिला करके बनता है। इन 3-4 चीज़ों को, टेस्टिस हो गया, एसेसरी डक्ट हो गई, ग्लैंड हो गई, और क्या हो गया चौथा, एक्सटर्नल जेलाइटेलिया। डक्ट जो होती हैं 4 टाइप की होती हैं, मेल में और फीमेल में होती हैं 3 टाइप की। ग्लैंड जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, नंबर पूछा जाए तो 5 होता है। और एक्सटर्नल जेलाइटेलिया मेल में तो जानते हैं पेनिस होता है केवल एक, सेशन अंग भी जिसको बोलते हैं, और जबकि फीमेल में 5 एक्सटर्नल जेलाइटेलिया पाए जाते हैं। उसके बाद द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये बात भी हम जानते हैं कि आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ही तो होता है। जैसे बॉडी को हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ रहता है, विद इन ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। तो किस पाउच के अंदर रहते हैं ये टेस्टिस, स्क्रोटम के अंदर। द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। तो इस तरीके से लो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, कितना लो, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर होता है। क्यों ऐसा होता है, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। आप सब बता रहा है कि स्पर्म का फॉर्मेशन अच्छे से हो सके, इसलिए बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहता है टेस्टिस का टेम्परेचर, क्योंकि वहीं तो बनते हैं स्पर्म वगैरह। इन एडल्ट ईच टेस्टिस ओवल इन शेप, और अडल्ट में जो ईच टेस्टिस होता है कितना अंडाकार शेप का होता है आकृति का, विद लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर, और विड्थ इसकी होती है अबाउट 2 से 3 सेंटीमीटर। तो 2, 3, 4, 5 सिक्वेंस से ध्यान रखना, 2, 3, 4, 5। तो छोटे छोटे वाले नंबर उठा लेना, चौड़ाई हो गई, बड़े बड़े वाले नंबर उठा लेना, लंबाई हो गई। वैसे भी लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा होती है, इसे ध्यान रख सकते हैं। दी टेस्टिस इज कवर्ड बाई ए डेंस कवरिंग, और टेस्टिस के ऊपर एक डेंस कवरिंग होती है। ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट, और प्रत्येक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट होते हैं, 250 होते हैं। कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल, जिसको क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल भी बोलते हैं। फिगर 3.1 में आप देख सकते हैं ये टेस्टिकुलर लोब्यूल दिखाए गए हैं। एक टेस्टिस में 250 के लगभग होते हैं इनकी संख्या। बाकी का इसे अगले वाले वीडियो में देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।